दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में, और जो बारिश की सब्जियां हैं वो अब होने लगी हैं काफ़ी बड़ी, और काफ़ी कुछ सब्जियों में इस तरह से फूल भी आने लगे हैं, और कुछ सब्जियों वाले पौधों से तो हमें हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। ये देखिए लौकी कितनी अच्छी अब तैयार हो रही है, और यहाँ पर ढेर सारी जो गोल लौकी हैं छोटी छोटी वो लगने लगी हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखिए एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा दिया है। तो इस तरह से ढेर सारे काम जो है गार्डन में हुए हैं। आज मैं आपको देने वाला हूँ गार्डन का फुल टूर, घुमाने वाला हूँ पूरा गार्डन, और बताने वाला हूँ गार्डन में जो सब्जियां हैं वो किस हाल में हैं, और अभी हम क्या काम कर रहे हैं, और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप कौन कौन सी सब्जियां अभी भी लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए पूरा गार्डन हरा भरा हो गया है। अभी सुबह सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हुई, अभी देखिए पानी जा रहा है और मौसम अभी खुल गया है। तो 2-3 दिन से अचानक से बारिश हो जाती है, फिर दिन भर मौसम खुला रहता है, धूप भी रहती है। तो इस बारिश में पौधे अच्छे बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें धूप भी मिल जाती है और जो बारिश का पानी है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम गार्डन के इस कोने से। तो ये जो हमारी धनिया लगी हुई है, जो स्पेशली हमने रेनी सीजन के लिए लगाई थी, अभी देखिए उग गई है। इस तरह से इनके पौधे अब बड़े हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ धनिया के पौधे इस तरह से गिर जा रहे हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी रूट कमज़ोर है, स्टेम लंबा है। तो हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छे से डाल देंगे। लगभग आप मानिए 3 से 5 केजी वर्मी कंपोस्ट इसमें लगेगा। अच्छे से डाल देंगे तो फिर उसके बाद कोई भी खाद नहीं देनी और ये बहुत अच्छे से बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी पालक। अब पालक में क्या होता है, इस तरह से जो पत्ते हैं इसके ये ख़राब होते हैं तो इन्हें हम तोड़कर हटा देते हैं। बाकी आप नए पत्ते देखिए, बिल्कुल अच्छा देखिए, पीछे भी देख लीजिए, पूरा बिल्कुल फ्रेश पत्ता है। और पालक पनीर आपको खाना हो, पालक के पकोड़े आपको खाना हो, बारिश में इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। घर में पालक उगाइए, बिल्कुल आसानी से उग जाती है। रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है ये 36-36-12 इंच का। और ये जो पालक है ये हाइब्रिड पालक है। इसके जो बीज हैं वो आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से पालक ले लीजिए। ये हमारी पालक 2 बार हार्वेस्ट हो चुकी है। ये जो पालक है वो 1 बार हार्वेस्ट हुई है, और अभी देखिए दूसरी बार के लिए इसके जो पत्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमने हमारी लाल वाली गोल मूली लगाई थी जो अब उग गई है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी एक तो गुड़ाई करेंगे, मिट्टी को आजू बाजू करेंगे, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देंगे। ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 1 महीने में ये मूली तैयार होने वाली है। छोटी गोल मूली होती है। यहाँ पे हमने चुकंदर लगा दिए हैं। तो चुकंदर के ये पौधे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे अभी उग रहे हैं, थोड़े से कम उगे हैं लेकिन ठीक है। यहाँ पे हमने इस बार चुकंदर लगाई है। सामने हमारी लगी है देसी तोरई, और ये सतपुतिया है। तो यहाँ इस तरह से देखिए देसी तोरई लगती हैं। कल ही मेरा हार्वेस्टिंग वीडियो पब्लिश हुआ है, यहाँ से हमने ढेर सारी जो है तोरई हार्वेस्ट करी थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी तोरई यहाँ पर लगी हैं, और ये देसी तोरई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बीज भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net में देसी तोरई के नाम से। ऊपर आप देख रहे हैं तो एक लौकी लग रही है, और ये लौकी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी 1 दिन बाद। यहाँ पे और भी लौकी आई हैं। इन लौकी में फल मक्खी डंक ना मारे और अपना अंडा ना रखे, इसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए मेलन फ्लाई ट्रैप लगा रखा है। 2 तरह के ट्रैप मिलेंगे आपको वेबसाइट में, फ्रूट फ्लाई ट्रैप और मेलन फ्रूट फ्लाई ट्रैप। तो जितने भी हमारी लौकी, गिलकी, कद्दू, खीरा होते हैं ये मेलन में आते हैं, तो इनके लिए आपको मेलन फ्लाई ट्रैप यूज करना है। और जितने भी अमरूद, अनार हैं उसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ये हमारी खीरा है, और खीरा की बेल अब देखिए यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर खीरा के सुंदर सुंदर फूल और खीरा बनने वाले हैं। तो देखिए ये पत्ता रहेगा, एक नोड के साइड से खीरा बनेगा, फिर ये पत्ता है, इस नोड के साइड से खीरा है। तो इसमें ढेर सारे खीरा लगने वाले हैं। ग्रो बैग 21 बाई 21 इंच का है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं खीरा के पौधे हैं। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे यहाँ पर, जैसे इसकी जड़ दिख रही हैं। बाकी अब हमें बहुत जल्द खीरा भी मिलेगी। यहाँ पर ये वाले पौधे अभी थोड़े से छोटे हैं, ये भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये खीरा बड़ी हो गई है, और यहाँ पर भी खीरा के जो फूल हैं वो आने लगे हैं। तो ये फीमेल फूल है जो आप सामने देख रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसमें अभी मेल फूल कोई नहीं है, तो हो सकता है कि ये खीरा के जो फल बने हैं या जो फ्रूट बना है वो बड़ा ना हो। इस चीज़ का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी देसी खीरा होती है उसमें पहले मेल फूल आते हैं फिर फीमेल फूल आते हैं। हाइब्रिड खीरा में कई बार क्या होता है, सीधे ही हमारे फीमेल फूल आने लगते हैं। तो यहाँ से अब हम इसे, जो हमारी क्रीपर में है, इसे इस तरफ ले आते हैं, वरना ये पूरा पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये हमने इसे यहाँ पर कर दिया है ताकि ये अपना बेल को कुछ इस तरह से सेट कर ले। तो ये अब हमारी खीरा यहाँ से अच्छी हो रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी धनिया है। अब ये धनिया हमने पहले लगाई थी तो इसकी हार्वेस्टिंग भी हो गई है। जिसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई उसका साइज़ देखिए आप, पत्ते की क्वालिटी देखिए। रेनी सीजन में इतनी अच्छी धनिया आपको कहीं नहीं मिलेगी। अर्ली कोरिएंडर है ये और 30 दिन में तैयार हो जाती है। देखिए इसका पैकेट यहीं कहीं था, अभी तो मुझे मिल नहीं रहा सीड का पैकेट। तो बहुत जल्दी तैयार होती है, आप इसे बड़े आसानी से उगा सकते हैं। अब जो ये लौकी में आप देख रहे हैं पत्ते इस तरह से पीले पीले हो रहे हैं, दाग वाले हो रहे हैं, ये पत्ते पुराने पत्ते हैं, नीचे के होते हैं, ये इस तरह से होंगे। ज़्यादा पानी के कारण इन्हें आपको तोड़कर हटा देना है। ऊपर लौकी की बेल अच्छी फैल गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक लौकी ये भी बन रही है। कुछ लौकी यहाँ पर ख़राब भी हुई हैं, ये पॉलिनेशन ना हो पानी की वजह से ख़राब होती हैं। तो बाकी ये लौकी शायद अब बड़ी होगी। इसके बाद हमारे ये छोटे वाले करेले जो आप देख रहे हैं, छोटे चूचू करेले हैं और इस तरह से ये करेले लगते हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छे करेले हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये करेला कितना अच्छा लगा हुआ है पीछे। और ऐसे ही करेले आपको यहाँ दिखेंगे ऊपर, वो देखिए यहाँ पर ढेर सारे करेले लगे हुए हैं। तो यहाँ से अब हम करेले हार्वेस्ट करते हैं। पिछले बार हमने लगभग 1.5 kg के आसपास करेले तोड़े हुए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा करेला लगा हुआ है। इसी के साथ, करेले के साथ हमारी ये जो लौकी की बेल आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली लौकी है, 6 फीट वाली लौकी। इसमें अभी लौकी के कोई भी जो है फल नहीं आए हैं, फूल भी नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इसमें भी यहाँ पर फूल आ जाएंगे। इसकी बेल भी सामने की तरफ आ गई है। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये देसी तोरई है, जो नए हमने बीज लगाकर पौधे बनाए हैं और इनमें भी तोरई आने लगी। ये देखिए यहाँ पर ये तोरई आप देख रहे हैं, इस तरह से ये लगती है। पीछे आप देखिए 3-4 तोरई एक साथ लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये तोरई हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ऊपर भी आप देख सकते हैं तोरई लग रही है और इसमें कुछ इस तरह से फूल आते हैं। देखिए पूरा बंच आता है, 6-7 फूल एक साथ आते हैं, फिर इसमें से ये तोरई बन जाती है। उसके साइड में आप देख रहे हैं तो ये हमारा करेला है। अब ये करेला कैसा है, सफ़ेद वाला करेला है। यहाँ पर ये करेला लगा भी है, ये देखिए। अब ये सफ़ेद वाला करेला है, इसके हमने 2 ग्रो बैग में पौधे लगाए थे, लेकिन क्योंकि इसमें इस वाले ग्रो बैग में रोग आ गया था इसके पौधे में, तो हमने उसे हटा दिया। फ़िलहाल ये पौधा अभी बचा है तो इसमें ये करेले आ रहे हैं। उसके साइड में आप देखेंगे तो गिलकी है, देखिए कितनी सुंदर गिलकी है, काफ़ी बड़ी है। और हमारा ये लंबा वाला करेला है, इसमें भी कुछ करेले के पौधे ख़राब हो रहे हैं, इस तरह से उसमें रोग आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये पूरे मिक्स हो गए, हमें पता नहीं किस में रोग है, फिर भी हम थोड़ा बहुत ये स्टेम को हटाने का ट्राई करेंगे। जैसे ये इस तरफ हमें दिख रहा है, ये वाला जो स्टेम है इसमें ज़्यादा रोग है। और ये यहाँ से अगर हम नीचे जाएं तो ये वाला पौधा ज़्यादा कमज़ोर है, इसे मैं अभी हटा दूँगा। ऊपर आप देखेंगे तो करेला बन रहा है, एक करेला वहाँ बन रहा है और फिलहाल एक ही करेला दिख रहा है। गिलकी यहाँ पर बहुत लंबी लगी हुई है, ये देखिए 2 फीट की गिलकी है, हाइब्रिड गिलकी है। ये हाइब्रिड स्पंज गर्ड के नाम से आपको बीज मिलेंगे इसके वेबसाइट organicbazaar.net पर। अभी ये जो गिलकी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत लंबी नहीं है, खाने लायक है। ग्रो बैग 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में ये सारे हमारे बेल वर्गीय पौधे लगे हैं। ये ग्रो बैग भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, यहाँ से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी सेल्फ लाइफ होती है और काफ़ी अच्छे से इसमें बेल वर्गीय सब्जियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे हमने अब कुछ दिन बाद जो हमारी यहाँ गवार फली लगी थी उसे हटाकर हमने करेले लगा दिए। तो ये लंबे वाले करेले हमने लगाए हैं बारिश के लिए, और ये भी अब देखिए बहुत जल्दी इन्होंने अपनी बेल को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे लगे हैं टमाटर।
अब टमाटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आप ये टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर हो गया है ख़राब। आप देखिए इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, कलर आप देख सकते हैं पीला हो रहा है। तो हम अब इसे हटा देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये वायरस से होती है और हो सकता है ये रोग हमारे गार्डन में लगे हुए दूसरे पौधों में भी फैल जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टमाटर भी लग रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी देखिए ये टमाटर सेट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा रोगग्रस्त हो गया है पौधा, तो हम इसे इस तरह से आराम से हटाएंगे और फिर दूसरी जगह ले जाकर कहीं या तो मिट्टी में दबा दीजिए या कहीं दूर इसको ले जाकर आपको फेंकना है। अब आप ध्यान देंगे तो इसी तरह से हमारे इस टमाटर में भी रोग आ गया है। ये टमाटर भी देखिए पूरा रोगग्रस्त हो गया है, इसे भी हमें हटाना पड़ेगा और इससे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो एक किसी पौधे में रोग आ जाता है तो फिर हो सकता है आपको या तो उसे जल्दी हटा दीजिए, या आप इस तरह से देर करेंगे तो हो सकता है आपको उसके साथ 2-3 पौधों को और हटाना पड़े। तो ये एक आपको चैलेंज आएगा जब आप होम गार्डनिंग करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये कॉमन चीज़ है, अगर आप पौधे उगाएंगे तो फिर आपको इस तरह से रोग वगैरह का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई गार्डन नहीं है जिनको कभी कोई परेशानी नहीं आती हो। बहुत सारे चीज़ों में हम हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं वीडियोस में, तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको या तो दिखाई नहीं जाती या फिर इस तरह से डिटेल वीडियो कोई बनाता नहीं है जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो फिर आपको असलियत जो है पता नहीं चलती है। तो इन टमाटर के पौधों को मैं हटा देता हूँ और इनको हम दूर नीचे हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ डाल देंगे। यहाँ से ये नीचे हमने डाले। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा नया आप देख रहे हैं तो पपीते का पौधा है। ये हाइब्रिड पपाया है जो कि बहुत अच्छा होता है। इसका हमने एक पौधा यहाँ पर लगाया है 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में। अभी मिट्टी थोड़ी खाली रखी है, जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा हम और इसमें मिट्टी डालते जाएंगे। उसके बाद सामने तो आप देख रहे हैं सूरन है, यहाँ पर ये मिर्च है, इनमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और मिर्च भी लग रही हैं। आप अगर इसको इस तरफ ऐसा करके देखेंगे तो आपको मिर्च दिख जाएंगी। देखिए बहुत अच्छी मिर्च इसमें आ रही हैं। यहाँ पे बात करें तो हमारी चौलाई की भाजी है और यहाँ पर ये चैंच की भाजी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी मिर्च लगी हैं जो कि काली वाली मिर्च हैं। कुछ हमारे पिंक बैगन, अलग अलग तरह के यहाँ पर बैगन। नीचे आप देख रहे हैं हमारी अरबी, इस तरफ हमारी चुकंदर। अच्छा ये चुकंदर होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा छाँव है इन पौधों की। तो देखिए पौधे बहुत ज़्यादा लंबे बढ़ गए हैं और गिरने लगे हैं, तो ये धूप की कमी से होता है ऐसा, और फिर इनकी जड़ें ख़राब हो जाती। बाकी यहाँ पर हमारा ये स्वीट कॉर्न में अभी कॉर्न बनना शुरू नहीं हुए हैं। मल्टी कलर कॉर्न में ज़रूर कॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। इस तरह से ये देखिए भुट्टे बनने लगे हैं। ये मल्टी कलर के बनेंगे, मतलब कई कलर के दाने एक ही भुट्टे में रहने वाले हैं। तो इस ग्रो बैग में हमने मल्टी कलर कॉर्न लगाया है, इस ग्रो बैग में हमने स्वीट कॉर्न लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने ये हमारा आम अदरक है, कुछ लोग इसको आम हल्दी भी बोलते हैं। अदरक आम के जैसा इसमें टेस्ट आता है, खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चटनी वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं, खांसी उससे ठीक होती है। ये हमारे गुलाब के फूल, और गुलाब के फूल कुछ इस तरह से खिल गए हैं। पीछे सेलोसिया देख रहे हैं आप जो खिला हुआ है। ये हमारा गुड़हल है, तो गुड़हल भी अभी देखिए अच्छा खिलने लगा है। तो गुड़हल में क्या हो रहा था, इसके स्टेम में इस तरह से काफ़ी ये पता नहीं कीड़े हैं क्या हैं लगे हुए थे, तो हमने काफ़ी इसकी थिनिंग कर दी और इन कीड़ों को इस तरह से हटा दिया है ताकि ये इसमें ना रहें। तो ये गुड़हल भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरफ सारे फूल आप देख रहे हैं अच्छे हैं, इनमें फिर से बहुत अच्छे फूल आने लगे। ये देखिए छोटा गुलाब है ये, और इस तरह से ये बंच में खिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमारे जो ये एक टाइप का चांदनी की वैरायटी है, इसकी हमने प्रूनिंग की थी, तो इसमें न्यू ग्रोथ इस तरह से आने लगी है। इसका प्रूनिंग छोड़ दिया था हमने, तो मैंने इसको कट कर दिया परसों।
ये हमारी रेन लिली है। अभी देखिए इसके फूल खिले हुए थे, सारे फूल मुरझा गए, एक ही फूल बचा, तो हमने नीचे से कट किया था, तुरंत ये बढ़ गई और फूल आने लगे इसमें। सामने ये गुलदाउदी के पौधे हैं, अभी तो ये कमज़ोर ही हैं। ये हमारा केले का पौधा। इस तरफ हमारे फ्रेंच मैरीगोल्ड अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये येलो फ्रेंच मैरीगोल्ड है, बहुत ही सुंदर होता है फूल, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये दूसरे कलर का फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये देखिए इसमें मल्टी कलर पेटल होते हैं इस तरह से, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये पौधे देखिए इस तरह से बुशी पौधे बनते हैं, इसको बिना प्रूनिंग के इस तरह से होते हैं। हाइब्रिड ये फ्रेंच मैरीगोल्ड के पौधे हैं। जैसे ये लिखा है बोंजा, इनकी वैरायटी है। और यहाँ पर देख लीजिए तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर फूल आ रहे हैं। अच्छा, इनके पौधे मैंने गर्मियों में ही बना लिए थे, बर्ड देख सकते हैं आप कितनी सारी आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा इनमें फ्लावरिंग है, बहुत ही सुंदर इसमें फूल खिले। ये तो मुझे बहुत पसंद है, देखिए कितना सुंदर फूल है। और नेचुरली ये नीचे से इस तरह से बुशी होते हैं। तो आप फ्रेंच मैरीगोल्ड सर्च कीजिए, आपको ये सारी वैरायटी दिख जाएंगी, वहाँ पर आपको ये फूल दिखेंगे। ये ड्रॉप वैरायटी होती हैं। देखिए 1-1 फीट के जो पौधे हैं इनमें इतनी अच्छी जो है फ्लावरिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छे ये पौधे अब हमारे तैयार हो गए हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड के। और ये अब यहाँ से फूल देना जो इनने शुरू किया है, तो ये मान के चलिए ये रेगुलर अभी हमें पूरी सर्दी फूल यहाँ से देने वाले हैं। इस तरफ देखेंगे तो हमारे टमाटर के कुछ पौधे तैयार हो रहे हैं, इन्हें हम शिफ्ट करेंगे। एक हमारा ये जो पपीते का पौधा बचा था छोटा सा कमज़ोर, हमने उसे रख दिया था तो वो भी अच्छा होने लगा। ये हमारी मिर्च के पौधे हैं जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग मिर्च है, 1 फीट लंबी होती है। 3 ही पौधे इसके बच पाए, उसमें से 2 पौधे कमज़ोर हैं, एक सही है, देखते हैं इसे लगा लेंगे। कुछ ही हमारे बैगन के पौधे तैयार हो रहे हैं, जैसे ये ग्रीन बैगन है और ये डार्क पर्पल बैगन है, तो इनको हम अभी शिफ्ट करेंगे। कुछ ही अजवाइन के पौधे अब हमारे तैयार हो गए हैं, इन्हें हम देखेंगे तो इन्हें हम बहुत जल्दी लगाने वाले हैं कुछ पौधे। ये हमारी लेमन ग्रास है। सामने आप देख रहे हैं फ्रूट प्लांट में तो केले के साइड से हमने इन्हें काटा था, फिर से आने लगे, हमें फिर काटना पड़ेगा इन्हें। केला सही है, अमरूद ठीक ठाक चल रहा है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन अब हम इसकी प्रूनिंग करने वाले हैं, इनको यहाँ से कट करेंगे। जैसे ये फ्रूट आ गया, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमें पत्ती छोड़नी है और इसके बाद इसको यहाँ से हमें कट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है, तो बहुत अच्छे यहाँ पर ये फल बड़े भी होंगे, नई ग्रोथ भी आएगी। ये भी केला एक सही चल रहा है, इसमें भी नीचे जो केले एक्स्ट्रा आए हैं पौधे, इन्हें हमें हटाना है। अंजीर ठीक है। हमारी जो चेरी है इसमें चेरी लग गई हैं इस बार, ये देख सकते हैं आप, एक चेरी ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए। तो काफ़ी चेरी यहाँ पर लगी हैं। ग्रीन चेरी अभी हैं, बहुत जल्दी पकेंगी तो फिर हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। तो इस बार चेरी सेट हो गई है। ये चेरी का जो पौधा है काफ़ी पुराना है, आप मान के चलिए 3 साल से ज़्यादा पुराना है। एक बार इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी, एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से हमने हार्ड प्रूनिंग की थी और लेट फ्रूटिंग की इसने, लगभग 2 साल बाद इसने फ्रूटिंग की। पिछले साल इसमें कुछ चेरी लगी थी, इस साल से अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है अभी। अब यहाँ पर ये नींबू है हमारा, नींबू में नींबू लग रहे हैं, एक अमरूद है, ये सहतूत है। अब सहतूत पकने लगे हैं इस तरह से, छोटी वैरायटी है देसी, तो इस तरह से पक रहे हैं। मुझे चाहिए वो लंबा वाला जो ग्रीन होता है, वो सहतूत मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, तो वो सहतूत हम ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ जो मिर्च लगी थी वो हटा दी हमने। पाइनएप्पल आप सामने देख ही रहे हैं, इस तरह से लगे हैं। ये हमारी इलायची का पौधा है जो अभी तो फ़िलहाल कमज़ोर है, अब देखते हैं कैसे बढ़ता है। लाल भाजी की पहली हार्वेस्टिंग हमने कर ली और दोबारा ये रीग्रो होने लगी। इस तरफ हमने दूसरा एक और पपीता लगा रखा है, उसके साथ हमने यहाँ पर हमारी जो कड़ी पत्ता होता है उसका पौधा लगाया है। कड़ी पत्ते का एक पौधा यहाँ पर है, मैंने 2 लगाए इस बार, एक पौधा यहाँ पर है, क्योंकि ये हर बार मर जाते हैं, इस बार मैंने 2 लगाए हैं। ये मेरा कागजी नींबू का पौधा है, ये भी सही चल रहा है, बस इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ कोई एक इल्ली है जो इसके पत्ते खा रही है, तो उससे मुझे देखना होगा। वो नीचे ही रहती है और फिर मिट्टी में जाके छिप जाती है, रात में आती है, पत्ते खाती है, फिर चली जाती है। तो देखते हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि अभी ये छोटा पौधा है, इसके पत्ते बचना ज़रूरी है यहाँ। ये हमारी मौसम्मी है। मौसम्मी में हमारी जो फ्रूट है वो आप देख सकते हैं, फ्रूट का साइज़ आप देख लीजिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये रेडी है कि नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए, तो इसलिए मैंने तोड़ा नहीं है। या तो ये अपने आप टूट कर गिर जाएगी तब हम इसे यूज करेंगे, या देखते हैं कब होता है, क्योंकि ये ग्रीन ही है। ऐसे दबाने में तो अभी हार्ड है। अगर आपको पता चले कि ये मैच्योर हो गई है तो बताइए। इस तरह से 2 मौसम्मी लगी हैं। पहले ये फ्रूटिंग है, ग्राफ्टेड ये प्लांट है, और ऊपर से भी ठीक है, अभी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक चीकू लग रहा है, तो ये चीकू अभी बड़ा हो रहा है। इस तरफ हमारा एक अनार। अब ये अनार देखिए, यहाँ पर चिड़िया ने खाया तो ये सफ़ेद ही निकलता है इस तरह से। ये देखिए, ये वैरायटी सही वैरायटी नहीं है। मैं इसे नर्सरी से लाया था, उसने तो बताया भी नहीं था किस चीज़ की वैरायटी है, लेकिन ये इस तरह से सफ़ेद अनार ही निकलते हैं। ऊपर से देखिए लाल हो रहा था, अंदर से इस तरह से सफ़ेद निकलता है। तो ये चिड़िया ने इसमें चोंच मार के इतना खा गई। ये हमारा नींबू है। यहाँ पर हमारा ये ब्लैक डायमंड गुआवा, और इसकी भी मैंने जैसे यहाँ आप देखिए प्रूनिंग कर दी थी, तो ये न्यू ग्रोथ यहाँ से आ गई है। और इस बार इसमें कुछ फ्रूटिंग तो हुई थी, लेकिन बड़े नहीं हुए फ्रूट गर्मी में। तो इस सर्दियों में देखते हैं इसमें कैसी फ्रूटिंग होती है। बाकी हमारा एक अमरूद। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा ये हींग का पेड़ है। ऑल स्पाइस का पेड़ हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया। अभी न्यू ग्रोथ थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है नीचे, ये जैसे आ रही हैं न्यू पत्तियाँ। अभी बहुत ज़्यादा न्यू ग्रोथ नहीं है इसमें। स्ट्रॉबेरी गुआवा में मुझे अभी तक कोई भी फूल नहीं दिखा। इस तरह से ग्रोथ होती है इसकी पत्तियों में, तो देखते हैं ये कब फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। स्टार फ्रूट में भी अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि इसमें फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन इसको भी देखते हैं कैसा है। इसकी कुछ पत्तियां इस तरह से पीली हो रही हैं, शायद न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर जो नई पत्तियां हैं वो इसी तरह से आती हैं। मुझे अभी आइडिया नहीं है, पहली बार मैंने लगाया है। पीछे हमारा एक चेरी का प्लांट लगा है जो काफ़ी बढ़ रहा था, तो फिर हमने इसकी प्रूनिंग कर दी। ये देखिए, अभी ये नया पौधा है, पिछले साल मैंने लगाया था, तो शायद अगले साल से ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ये सारे पौधे लगे हैं। इस तरफ हमारा अनार है, और ये अनार की अच्छी वैरायटी है, भगवा वैरायटी है ये, और ये पूरा रेड निकलता है अंदर से। तो ये पूरा रेड निकलेगा। पिछली हार्वेस्टिंग में हमने 3 अनार तोड़े यहाँ से। अनार में फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है इसमें, आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरे अनार के पेड़ में जो है अनार ही अनार लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अनार तो बहुत अच्छा है, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। ये वैरायटी आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर भी मिल जाएगी। अनार का ये प्लांट भगवा वैरायटी का, इस तरह से इसमें फ्रूटिंग होती है। ये हमारा सेब का पेड़ है, और इसमें कुछ ग्रोथ आ रही है। इसमें डाई बैक आ रहा था ऊपर से, तो हमने फिर यहाँ से काट दिया, लेकिन अगर यहाँ से आया तो फिर ये सारी स्टेम चली जाएंगी। देखते हैं अब क्या होता है। और बाकी का पौधा आप देख सकते हैं ठीक ठाक है। इस तरफ हमारा नींबू में जो नींबू हैं वो हम रेगुलर हार्वेस्ट करते जा रहे हैं इस तरह के नींबू को। और जो हमने एयर लेयरिंग की थी, अभी आप देख सकते हैं इस तरह से ये एयर लेयरिंग है, लेकिन इनमें अभी कोई भी रूट तो बनी नहीं है। अब देखते हैं कैसे इसमें रूट बनती है, कितने दिन में बनती है। इस बार हमने इसमें स्फेगनम मॉस का यूज़ किया है, वैसे मैं कोकोपीट का यूज़ करता हूं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा चेंज हो, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल अभी इसमें रूट नहीं आई हैं। और ये मुझे कागजी वैरायटी जैसा लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन सी वैरायटी है। बाकी इसमें फ्रूट इस तरह से आते हैं, रेगुलर 12 महीने फ्रूटिंग करता है। जैसे फूल भी आते रहेंगे, इस तरह से छोटे छोटे नींबू भी बनते रहेंगे। ये छोटे नींबू हैं, ये बड़ा नींबू है, और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नींबू हैं, तो ये कंटिन्यू ऐसा नींबू देता रहता है। तो ये नींबू का पेड़ बहुत अच्छा है। ऊपर जामुन है, जामुन के साइड में हमारा पैसन फ्रूट है। अब ये पैसन फ्रूट में जो फूल हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पर ये फूल मुरझा भी गए हैं, तो शायद बहुत जल्दी यहाँ पर हमें अब पैसन फ्रूट लटके हुए दिखेंगे। जो इस तरह से ये हैं, आप देखिए यहाँ पर इनके फूल आ चुके थे। तो अगर इनमें पॉलिनेशन हो गया होगा तो फिर ये ज़रूर हमें पैसन फ्रूट इस बार अब यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये हमारा अंगूर है, और अंगूर में आप देखिए बारिश के समय में इस तरह से अंगूर आ रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से अंगूर के बंच बने हुए हैं, ये भी देखिए अंगूर बन रहे हैं। शायद ये बड़े भी हो जाएं, बस ये अभी खट्टे लगेंगे। आप जब इन्हें खाएंगे तो इनमें मिठास
नहीं होती है। ये अंगूर यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, हमने गार्डनिंग स्टार्ट की थी 4-5 साल पुराना है। एक ही पौधे से मैंने 3 पौधे बनाए हुए हैं और इनकी बेल कुछ यहाँ पर भी है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा कस्टर्ड एप्पल सीताफल लगा हुआ है। सीताफल में फूल आते हैं, इस तरह से सूख जाते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के ये देखिए कुछ स्टेम आ गई है, और बाकी का अभी तो इसमें कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इस समय इसमें जो सीताफल हैं वो लगने लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट में ड्रैगन फ्रूट बन रहे हैं। इस तरह से जब इसका फूल सूख जाए तो आप इसे हटा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ड्रैगन फ्रूट बन रहा है। इस तरह से फूल आते हैं, बड़े इस तरह से होते हैं, ये धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, और फिर जब फूल खिल जाता है तो इस तरह से खिल के मुरझा जाता है। रात में ये फूल खिलता है। अभी जैसे ये वाला फूल नहीं खिला है, ये देखिए, और उसके बाद फिर ये बड़े होने लगते हैं। तो जो ये हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया था पिछले साल, अभी इसमें तो कुछ फ्रूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जो हमारे पुराने पौधे हैं उनमें बाकायदा अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और फ्रूट बड़ा भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरा एक सेट बना रखा है, 1 2 3 4 5 ग्रो बैग में जो है ड्रैगन फ्रूट लगे हैं। 18 बाई 18 भी है, कुछ छोटे ग्रो बैग भी हैं, और ये 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग भी है जिसमें ये ड्रैगन फ्रूट लगा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे बैगन के पौधे हैं जो सामने देख रहे हैं आप। ये पौधा ख़राब हो गया है, सेम हमने जैसे आपको बताया था, इसमें भी ये रोग आ गया है, तो इसे भी हमें अब उखाड़ना पड़ेगा। ये देखिए इसमें तो फ्रूट भी लग रहा था, ये देखिए बैगन इसमें आ रहा था यहाँ पर। तो एक ये पौधा ख़राब हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 3 पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो यहाँ पर ये पौधे बढ़िया चल रहे हैं। अभी इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी भिंडी, अब ये भिंडी बहुत अच्छी होती है, 1 फीट के आसपास लंबी हो जाती है अगर अच्छे से आप केयर करें। और अभी इसने फ्रूटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, अब इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल देखिए ये जो है ये भिंडी की बर्ड अब जो है बनना शुरू हो गई हैं, तो बहुत जल्द यहाँ से भिंडी अब हमें मिलना शुरू होंगी। नया बैच हमारा ये लगा हुआ है। इस बैच में क्योंकि भिंडी ज़्यादा है तो अभी हमें थिनिंग करनी होगी। कैसी थिनिंग होती है देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये वाला पौधा वैसे ही ज़्यादा था और लेट गया था, तो हमने यहाँ से इसे हटा दिया है। ये पौधा कमज़ोर है, इसे हम हटा देते हैं। अब इनके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये पौधा ज़्यादा घना है, इसे हम हटाएंगे। अभी आप देखिए ये वैसे तो हमें एक पौधा ये हम हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है थिनिंग करनी होती है हमारे पौधों की, ताकि उन्हें प्रॉपर स्पेस मिल पाए और वो आगे जो है जब तक उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा वो प्रॉपर नहीं बढ़ेंगे। तो ये आप देखेंगे। अच्छा, इन्हें आप अगर चाहें तो निकाल कर दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं, बाकी ये बहुत जल्दी लगता नहीं है, तो ये एक चैलेंज है इसमें। तो हमने कुछ पौधे मैंने निकाल दिए हैं, और यहाँ पर ये भी हमने निकाल दिया है इस तरह से। और कुछ यहाँ पे पौधे हैं जो कि ये निकल जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हमें थिनिंग करनी होती है। बाकी हम यहाँ पर अभी स्टिक लगाने वाले हैं, स्टिक लगाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत और अगर हमें लगेगा तो हम वहाँ पर थिनिंग कर देंगे। तो ये हमारी नई भिंडी के पौधे हैं, बढ़िया हैं और ठीक चल रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं तो ये हमारा कद्दू है, और कद्दू में अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग नहीं आई है, विंटर स्क्वैश है ये, और बेल इसकी सीधी जा रही है ऊपर। हम ऊपर ही ले जाना चाह रहे हैं, वैसे जाना था यहाँ इसको, लेकिन अब यहाँ चली गई है तो ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारी लगी है बरबटी, लोबिया जिसे कहते हैं। ये भी अब देखिए धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब इसमें जो है बरबटी आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, और बारिश में बहुत अच्छी होती है बरबटी, तो आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी है इसकी। यहाँ पर चेरी टमाटर हमने आपको पहले दिखाया, तो एक ही चेरी टमाटर बचा है। ये हमारे नॉर्मल येलो चेरी टमाटर, ये नॉर्मल हमारे टमाटर हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बढ़िया चल रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हैं गार्डन में लगे हुए पौधे। पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। कुछ पौधों में थोड़ी बहुत समस्या है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी पौधे बहुत अच्छे हैं, और हार्वेस्टिंग भी हमें मिलने लगी है। हमने हार्वेस्टिंग कर भी ली है, उसका वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अपलोड है हमारे इसी चैनल पर,
लेटेस्ट हार्वेस्टिंग वीडियो। उसके बाद अभी फ़िलहाल हमें पौधों में थोड़ा बहुत खाद देना है और जो बेसिक केयर है वो करनी है, गुड़ाई करनी है और कुछ पौधों को सहारे के लिए लकड़ी लगानी है। तो ये अभी हम काम करने वाले हैं और फिर आगे चल के हमारी हार्वेस्टिंग और बढ़ेगी और हमें ढेर सारी सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ हमारे नए पौधे हैं जैसे टमाटर, मिर्च और बैगन, उन्हें भी हम लगाने वाले हैं अभी। तो आप भी मेरी तरह अगर गार्डन बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो मिलेंगे जिसकी मदद से आप भी अपना टेरेस गार्डन बना सकते हैं। और ये देखिए, अगर आपने भंवरा नहीं देखा है बहुत दिनों से तो फिर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गया और ये अभी यहाँ पर रस लेने के लिए आए हुए हैं हमारे जो ये गिलकी के पौधे हैं इनसे। अब ये गिलकी का जो ग्रो बैग है ये बिल्कुल आखिरी स्टेज में है, इसे हम 1 हफ्ते बाद हटा देंगे क्योंकि इसमें कुछ गिलकी अभी आ रही हैं इस तरह से, तो हमने इसे रखा हुआ है। बाकी इसमें भी रोग आ गया है काफ़ी, इस तरह से इसकी पत्तियां हो रही हैं, गिलकियां कम लगने लगी हैं। तो फिर हम कुछ दिन और रखेंगे, फिर हम इसे हटा देंगे क्योंकि गिलकी के हमारे नए जो पौधे हैं वो ऑलरेडी बन गए हैं। इस तरफ एक लास्ट अपडेट हमारी स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें जो नए इनके रनर्स आए हुए थे इस तरह से, इनसे हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी अभी बना ली है। इसमें थोड़ी सी मिलीबग भी मुझे दिख रही है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस तरह से ये रनर्स जो होते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी में आप अगर आपके यहाँ है तो इस तरह से रनर्स को आप ऐसे ही मिट्टी में दबा दीजिए तो ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी है और ये हमें अभी आने वाले जो विंटर सीज़न है इसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी देने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस बार की मेरी स्ट्रॉबेरी बच गई और इसी से मुझे नए पौधे बन गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने भी रनर्स थे जो हमने काटे नहीं थे तो वो लग गए हैं, जैसे ये वाला लग गया है। यहाँ पर इसमें फूल भी आ रहा है अभी और अब देखते हैं इसमें स्ट्रॉबेरी बनती है कि नहीं। वैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो है नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी सेट होते दिख रही है। तो देखना पड़ेगा कि ये आगे किस तरह से ग्रोथ करती है। तो फ़िलहाल ये स्ट्रॉबेरी के पौधे ठीक ठाक हैं। इस ग्रो बैग में थोड़े से कम पौधे हैं तो हम इस ग्रो बैग में भी बाकी और जो रनर्स हैं इसके हम इस तरफ लेके आ जाएंगे और लगा देंगे। तो ये 2 ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर बताएं आज का ये गार्डन टूर का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन से पौधे सबसे अच्छे लगे। फूलों में आपको क्या पसंद आया, स्पेशली ये फ्रेंच मैरीगोल्ड, ये ज़रूर आप बताएं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया और बहुत ही सुंदर लगा, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।